हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हम बात कर रहे हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को के नाम हैं सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस, और इन दोनों को मिला करके एक कॉम्बिनेशन बनता है सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस। हम सबसे पहले बात करेंगे सीरीज रेजिस्टेंस के बारे में। सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है? सीरीज रेजिस्टेंस वह होता है कॉमन सर्किट में सभी रेजिस्टेंस एक के बाद एक सीक्वेंसली लगाए गए हों, वो सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट कहलाता है। हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है जिसमें 3 तरह के रेजिस्टेंस हैं। 3 रेजिस्टेंस को एक साथ एक ही सर्किट में हमने जोड़ा है। वो सब रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। 2 पॉइंट लोकेट हैं ए और बी। ए और बी एक केबल के टर्मिनल के 2 पॉइंट हैं। अब हम इस सर्किट को किसी भी सोर्स से, सप्लाई वोल्टेज सोर्स से यदि जोड़ेंगे तो मान लीजिए कि इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। अब यह आई करंट जो फ्लो होगा थ्रू आउट द सर्किट, इसका वैल्यू सेम रहेगा, अर्थात सभी रेजिस्टर्स के थ्रू जब ये करंट हो करके निकलेगी, गुजरेगी, तो सभी रेजिस्टेंस में यही आई करंट फ्लो होगा। हमने आई की वैल्यू 1 मिली एम्पियर ले रखी है, तो यही 1 मिली एम्पियर करंट सभी रेजिस्टेंस में R1, R2, R3 सभी में इक्वल अमाउंट में फ्लो होगी। करंट बिल्कुल ही इसमें चेंज नहीं होगा। सीरीज रेजिस्टेंस का यही एक खासियत है, विशेषता कह सकते हैं कि इसमें करंट जो होता है थ्रू आउट द सर्किट सेम होता है। इस सर्किट में करंट क्या होगा? IR1, यानी कि करंट इन द सर्किट R1 रजिस्टर, R2 रजिस्टर, R3 रेजिस्टेंस सभी इक्वल होंगे किसके? थ्रू आउट द सर्किट, यानी IAB के। दैट इज IAB इज इक्वल्स टू IR1, IR2, IR3। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं दोस्तों, कि सीरीज सर्किट में क्या आपका कांस्टेंट रहता है, यानी सेम रहता है थ्रू आउट द सर्किट। करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, और भी कोई एक उदाहरण दे सकते हैं। तो आपका आंसर होगा करंट। यहाँ हमने तब करंट देख लिया अपने सर्किट में 1 मिली एम्पियर, जो कि थ्रू आउट द सर्किट फ्लो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको हम टोटल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वो देखना है। वो कैसे निकालेंगे? तो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम तीनों रेजिस्टेंस जो सर्किट में, मान लीजिए आप 4 ले रखे हैं, 2 ले रखे हैं, 5 है, जितने भी हैं, ऑल रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, और ऐड करके जो वैल्यू आएगा, जो समेशन का वैल्यू आएगा, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। तो हमारे सर्किट के एग्जाम्पल के हिसाब से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तीनों रेजिस्टेंस का समेशन 1 किलो ओम, 2 किलो ओम प्लस 6 किलो ओम, इन तीनों को ऐड किया हमने, तो हमारा जो वैल्यू आया 9 किलो ओम। तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें ए और बी एक केबल के 2 पॉइंट हैं, एक सर्किट का 2 पार्ट है, 2 एंड्स पॉइंट है, और जो रेजिस्टेंस है वो 9 किलो ओम है, और वोल्टेज जो हमने लिया है 9 वोल्ट। करंट कितना था? 1 मिली एम्पियर। इस सर्किट के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो अब ओम्स लॉ को अप्लाई करके हमने 9 वोल्ट जो निकाला है, वोल्टेज कैसे आया है? V इक्वल्स टू आई आर। आई कितना था? 1 मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना आया हमारा? 9 किलो ओम। तो वोल्टेज कितना निकलेगा? 1 इंटू 9 इक्वल्स टू 9 वोल्ट। अब हमने जो किया है, मैथ्स कैलकुलेशन किया है, वो हमारा सही है कि नहीं, इसको जानने के लिए एक तरीका होता है कि हमारा सीरीज सर्किट में जितने भी हमने रेजिस्टेंस ले रखे हैं,
उन रेजिस्टेंस में जिस रेजिस्टेंस का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा उससे हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा आएगा। हमारे सर्किट में हमने R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंस लिए थे, जिसमें R3 का वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू था, दैट इज़ 6 किलो ओम, और हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 9 किलो ओम। दैट मीन्स 9 किलो ओम इज़ ग्रेटर देन 6 किलो ओम। दैट मीन्स कि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो वैल्यू सही निकला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीरीज रजिस्टर वोल्टेज, अर्थात यदि वोल्टेज निकालना है तो कैसे होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सीरीज रजिस्टर में वोल्टेज, टोटल सप्लाई वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। यानी टोटल वोल्टेज क्या है? तीनों रजिस्टर या जितने आपने रजिस्टर ले रखे हैं, हमने 3 रजिस्टर सर्किट की बात की है, तो 3 रजिस्टर के ऊपर हम बात करेंगे। तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज अक्रॉस, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R1, यानी कि ए और बी 2 पॉइंट थे। ए और बी पॉइंट के बीच में 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3। R2 से पहले जो पॉइंट होगा उसको हम मान लीजिए सी पॉइंट लोकेट कर दें यदि, तो वोल्टेज अक्रॉस ए टू सी वो क्या होगा? VR1। सिमिलरली दूसरे पॉइंट में यदि हम डी पॉइंट को लोकेट करें तो VR2 के लिए वोल्टेज अक्रॉस CD। सिमिलरली ई पॉइंट लोकेट कर लें तो वोल्टेज अक्रॉस DE, दैट इज VR3। ये 3 हमारे पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। यानी कि सीरीज रजिस्टर में वोल्टेज जो टोटल वोल्टेज होगा अक्रॉस द सर्किट, दैट इज VAB, इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस द R1, R2 एंड R3, जो कि हमने कैलकुलेट किया था 9 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस R1 क्या होगा? IR1, वोल्टेज अक्रॉस R2, IR2, वोल्टेज अक्रॉस R3, IR3, दैट इज फ्रॉम ओम्स लॉ। तो वोल्टेज अक्रॉस IR1 क्या होगा? 1 मिली एम्पियर करंट था, रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, तो कितना हुआ? 1 वोल्ट। सिमिलरली हमने R2, R3 का भी निकाला, तो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड 6 वोल्ट आया। अब टोटल वोल्टेज क्या होगा? 1 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट इक्वल्स टू 9 वोल्ट। ये कैसे आया? तो वोल्टेज अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R1। ये भी एक तरीका है कि हमें जो न्यूमेरिकल में वोल्टेज दिया गया है, सही है कि नहीं, देख सकते हैं आप इसके माध्यम से कि हमने अलग-अलग वोल्टेज सभी के अक्रॉस निकाला, कितना ड्रॉप हो रहा है, कितना वोल्टेज है। तो अलग-अलग वोल्टेज अक्रॉस R1 में निकला 1 वोल्ट, R2 में 2 वोल्ट, R3 में 6 वोल्ट। तो इनको ऐड करने से 9 वोल्ट आया। हमने देखा 9 वोल्ट टोटल भी दिया हुआ है। दैट मीन्स कि यानी कि टोटल वोल्टेज क्या है? VR1, VR2, VR3 इज 9 वोल्ट, दैट इज ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरेलल रजिस्टर के बारे में। पैरेलल रजिस्टर यानी सबसे उसके वर्ड से ही आप समझ सकते हैं पैरेलली कनेक्टेड होगा, यानी आमने-सामने समानांतर में कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड होगा, क्योंकि पैरेलल देख सकते हैं आप R1, R2, R3 3 रजिस्टर हमने लिया हुआ है सर्किट में, जो कि एक दूसरे के पैरेलली कनेक्टेड हैं। हमने जाना था सीरीज रेजिस्टेंस में करंट जो होगा कांस्टेंट होगा, अर्थात सेम होगा, कांस्टेंट यानी कि थ्रू आउट द सर्किट सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। सिमिलरली पैरेलल रेजिस्टेंस में वोल्टेज जो होता है वो सेम रहता है थ्रू आउट द सर्किट, और करंट वेरी करता है। हमने अपने एग्जांपल के सर्किट में 12 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज ले रखा है। ये 12 वोल्ट जो होगा I1 के थ्रू भी पास होगा, I2 हम देखेंगे कि कितना R1 के अक्रॉस करंट जा रहा है, R2 के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, R3 के अक्रॉस कितना करंट जाएगा। तो मान लेते हैं कि I करंट फ्लो कर रहा है थ्रू आउट द सर्किट, तो R1 में क्या होगा? I1, R2 में जाएगा I2, R3 में जाएगा I3। वोल्टेज क्या हो गया? VR1 वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1, R2, R3 इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस द AB इक्वल्स टू 12 वोल्ट। क्यों? हमने अभी बोला था
कि वोल्टेज अक्रॉस द पैरेलल सर्किट विल बी रिमेन सेम। ये एक क्वेश्चन बनता है, जैसा सीरीज में बताया था कि पैरेलल में क्या सेम रहता है, तो वोल्टेज सेम रहता है। अब बात करेंगे पैरेलल रजिस्टर की इक्वेशन की, कि कैसे हम इसमें निकाल सकते हैं। तो आगे देखिए क्या है, इसका पैरेलल सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज टोटल रेजिस्टेंस, वो इनवर्स होता है। कैसे देखते हैं, तो कैसे हुआ, 1/RT, इनवर्स मैंने बोला, इनवर्स ऑफ एल्जेब्रिक सम। तो 1/RT दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 R3। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे अक्रॉस सिमिलरली कनेक्टेड होते रहेंगे। अब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जैसे सीरीज में था, हमने पहचानने का तरीका बताया था कि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी गिवन रेजिस्टेंस होगा उसमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। वैसे ही सिमिलरली पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होगा उससे कम होता है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में, उससे भी कम वैल्यू आएगा आपके पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आगे एग्जांपल में और डिटेल में इसको बताते हैं। पैरेलल रेजिस्टेंस वैसे क्या होता है, इसको कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंडक्टेंस क्या होता है, G इक्वल्स टू 1/R, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसीलिए इसको कंडक्टेंस से हम कह रहे हैं, और कंडक्टेंस की यूनिट सीमेंस होती है। अब इस एग्जांपल के द्वारा हम इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो अभी हमने बोला, वो आगे इलेबोरेट करते हैं। हमने इस सर्किट में 3 रेजिस्टेंस लिए, पैरेलली कनेक्टेड हैं, तीनों एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है, आप देख रहे हैं R1 R2 R3। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे होगा वो देखिए। फॉर्मूला हमने पहले बताया, 1/RT इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आप RT की जगह REQ भी लिख सकते हैं, दैट इज R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने दी हुई है। R1 200 ओम, R2 470 ओम, R3 220 ओम। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 1/RT इक्वल्स टू 0.0117 आया, दैट इज देयरफॉर RT दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 85.67 ओम। अब देखिए दोस्तों, जैसा हम पिछले स्लाइड्स में बात कर रहे थे, तो एक पैरेलल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा पैरेलल सर्किट में, वो क्या होगा, तीनों जो भी गिवन रेजिस्टेंस होंगे उसमें जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट की आएगी। तो सबसे कम कौन सा वैल्यू है, R1 का, जो कि 200 ओम है, और हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया है, 85.67 ओम। तो हम इसको देख सकते हैं, जैसे सीरीज में हमने देखा था, दैट इज ये हमारा वैल्यू सही है। ये तरीका है इसको समझने का। अब बात करते हैं करंट की पैरेलल सर्किट में। इसको निकालेंगे हम ओम्स लॉ के माध्यम से। ओम्स लॉ, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, इन तीनों का समेसन होगा टोटल करंट इन द सर्किट। अब निकालेंगे कैसे, करंट R1 में कितना फ्लो हो रहा है, हमने बात की थी करंट सेम नहीं होगा, वोल्टेज सेम रहता है। तो सप्लाई वोल्टेज हमको दिया हुआ है, सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय R1, डिवाइड करने से जो वैल्यू आएगी वो R1 के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है वो आ जाएगा। सिमिलरली R2 और R3 का भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओम्स लॉ के माध्यम से हम जानते ही हैं V इक्वल्स टू आई आर, यानी I इक्वल्स टू V बाई आर, दैट इज V डिवाइडेड बाई R। तो हमने अलग अलग के करंट निकालने हैं अक्रॉस द R1, तो I1 हो जाएगा वो, या IR1 भी बोल सकते हैं, I1 भी बोल सकते हैं आप।
तो इस तरह से हमने तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज निकाल ली। इस तरह से हमने देखा तीनों सर्किट में R1, R2, R3 में कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है, इनका समेशन ही टोटल करंट इन द पैरेलल सर्किट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरी, हमने कॉम्बिनेशन सर्किट बताई थी, सीरीज पैरेलल की कॉम्बिनेशन की। सीरीज पैरेलल में देखिए कुछ इस प्रकार सर्किट है हमारे पास एग्जांपल के तौर पे। इसमें देखिए हमने पैरेलल सर्किट में R2, R3 के पैरेलल R4 है, लेकिन R2 और R3 सीरीज में है और R1 इन दोनों के पैरेलल में है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें यह देखना होगा कि सबसे पहले कौन से ऐसे रेजिस्टेंस हैं जो आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। जो सीरीज में कनेक्टेड होंगे सबसे पहले हम उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे एग्जांपल में R2 और R3 रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो R2 R3 कितना है, 8 ओम प्लस 4 ओम इक्वल्स टू 12 ओम। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया कितना, 12 ओम। अब इस 12 ओम के द्वारा हम सर्किट बनाएंगे। वो सर्किट कुछ इस प्रकार से होगा, 12 ओम दैट इज उसको हमने डिनोट कर रखा है RA से। अब अब हमारे पास देखिए फिर से एक पैरेलल सर्किट मिल रही है। अब सीरीज में कोई सी भी डायरेक्ट सीरीज में सर्किट नहीं है, तो अब हम पहले पैरेलल में कौन सा है उसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो पैरेलल में कौन सा है, RA इज पैरेलल टू R4। अब इसको इन दोनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल सर्किट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व किया हमने, सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया कितना, 6 ओम, जो कि अर्लियर हमने डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है कैसे निकालते हैं। अब RA R4 को सॉल्व करके 6 ओम आया, उसके द्वारा जो सर्किट होगा कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए अब हमारे पास केवल 2 ही रेजिस्टेंस बच गया है, R1 और R कॉम्बिनेशन सर्किट से जो हमारा वैल्यू आया था 6 ओम ये। अब इस सर्किट में हम देख रहे हैं सिंपल सर्किट है, ये एक सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट हो चुका है। तो अब इसको सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट के माध्यम से ही इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके जो सीरीज रेजिस्टेंस में जैसे हमने रेजिस्टेंस निकाला था वैसे आपके पास कुछ इस प्रकार सर्किट मिलेगा जिसकी वैल्यू है 12 ओम। अब इस 12 ओम से हमने जो सर्किट देखा जो एकदम सिंपल सर्किट है वो आपके सामने है। अब इसके बाद करंट और वोल्टेज जो भी निकालना है हम निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए करंट निकाल रहे हैं हम, सिंपल सर्किट था, रेजिस्टेंस 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 12 वोल्ट का सप्लाई है तो उसका करंट होगा 1 एम्पियर, इजीली निकाल चुके हैं हम। उसके बाद ओम्स लॉ अप्लाई करके इंडिविजुअल सर्किट में जो भी करंट है वोल्टेज है वो निकाल सकते हैं। इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट जो सीरीज पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन हो, पहले सीरीज यदि है तो उनको सॉल्व कीजिए, फिर पैरेलल को सॉल्व कीजिए, उसके बाद जाकर के सिंपल सर्किट के फॉर्म में वो आ जाएगा आपके पास और एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व कर लीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल अपने कमेंट बॉक्स में दें और इसके ऊपर और भी कोई विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं electricalstudypoint@gmail.com, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, और आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।